शुरू में और 11 मरतबा आखिर में दुरूद इब्राहीम पढ़ना है। अल्लाह करीम हमारे मरीज़ों पर नज़र रहमत फरमाए, जिन्होंने कॉल की, मैसेज किए या जो करना चाहते हैं या जो देख रहे हैं, अल्लाह करीम सब पर रहमत फरमाए। तो ये जो कैंसर का इलाज है ये बहुत ही आसान इलाज है। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहीम पढ़ना है, जो नमाज के अंदर हम पढ़ते हैं अत्तहियात में। और फिर दरमियान में 1 मरतबा सूरह मरियम पढ़नी है। और फिर पानी पर दम करें। मरीज़ सारा दिन यही पानी पिए, पानी उसमें कम होता जाए तो मज़ीद मिलाते रहें और सारा दिन ये पीते रहें। फिर अगले दिन दोबारा दम करें। तो इस तरह 40 रोज़ तक ये करना है। अल्लाह पाक ने चाहा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल कैंसर से नजात हासिल होगी। और मज़ीद एक इलाज ये भी है कि 1 किलो जैतून का तेल ले लें और उसके अंदर 100 ग्राम हल्दी शामिल कर लें। 100 ग्राम हल्दी शामिल कर लें। 1 किलो जैतून का तेल हो। हल्दी आप ख़ुद लेकर, जैसे मार्केट से पिसी हुई ना लाएं बल्कि ख़ुद साबुत लेकर पीसें। तो ये मार्केट में 2 नंबर हल्दी भी मिलती है, तो ऐसा ना हो कि नुकसान हो। तो आपने ख़ुद लाकर घर के अंदर पीसनी है। 100 ग्राम हल्दी, 1 किलो जैतून शरीफ का तेल। इसको फिर आप कुछ देर पकाएं कि हल्दी इसके अंदर जैसे मिक्स हो जाए अच्छी तरह। जब ये गर्म हो जाए, उबाल वगैरह इसमें आ जाए, तो फिर इसको आप महफूज कर लें। 20 कतरे हर खाने के बाद जैसे तकरीबन 3 टाइम लोग खाते हैं, तो हर खाने के बाद 20 कतरे इसके ये जैतून शरीफ का तेल पिलाएं जो हल्दी में मिक्स हुआ है। इसको छानना भी है, यानी हल्दी में जब इसको पकाएंगे फिर इसको छान लें। छानने के बाद किसी बर्तन में महफूज कर लें। 20 कतरे हर खाने के बाद आप पिलाएं और इसके बाद गर्म पानी पिलाना है, जितना भी मुनासिब मिकदार में। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अल्लाह ताला ने चाहा तो फ़ायदा हासिल होगा। मगर जो भी आप इलाज करें अपने तबीब से पूछ कर करें। ऐसा ना हो कि ये इलाज उनके लिए मुफीद ना हो। तो ज़रूरी नहीं है कि हर इलाज हर शख्स के लिए मुफीद हो, तबीब से मशवरा करना है। मज़ीद आसाब और पट्ठे कमज़ोर हैं। वो फरमा रहे थे कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था, कहीं चोट लगी थी या हड्डी में शायद चोट आई थी, तो उनके आसाब और पट्ठे कमज़ोर हो गए। तो ये इलाज ऐसे तमाम ही मरीज़ों के लिए मुफीद है कि जिनके आसाब या पट्ठे कमज़ोर हों, वो चाहें तो ये बना कर रख लें और सुबह शाम इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह इससे हड्डियाँ भी मजबूत होंगी, आसाब पट्ठे सब वगैरह सब जो है इससे फ़ायदा हासिल होगा। इसके अंदर चंद एक चीज़ें हैं, मैं अर्ज़ करता हूँ, आप तमाम इसको देख लीजिए। सबसे पहले रहमतों से भरी रहमतों से भरी। इसमें सबसे पहले है असगन नागोरी। ये छोटी छोटी लकड़ियाँ होती हैं, ये आपने लेनी है। दूसरी चीज़ है इसके अंदर सतावर। तीसरी चीज़ है सुरंजान शीरी। एक सुरंजान तल्ख भी होता है, वो आपने नहीं लेना, सुरंजान शीरी के नाम से आपने तलब करना है। और चौथी चीज़ इसके अंदर है मको के, यानी कि दाने होते हैं छोटे छोटे। जी, छोटे छोटे दाने होते हैं, ये इसको मको कहा जाता है। ये आपने लेना है, दाने मको के थे जी। और 5वीं चीज़ इसके अंदर है सौंठ, इसको पंजाबी में सूंड भी कहते हैं। और 6ठी चीज़ इसके अंदर है दालचीनी। इसकी मिकदार भी समात देख लें आपके, इसकी कितनी है मिकदार। असगन नागौरी आपने 50 ग्राम लेना है। सतावर भी 50 ग्राम, सुरंजान शीरी भी, ये भी 50 ग्राम आपने लेना है। और मको ये भी 50 ग्राम। ये आखिरी जो 3 चीज़ें हैं ये आपने लेनी है 25-25 ग्राम। आखिरी 2 चीज़ें। इन तमाम चीज़ों को लेकर अच्छी तरह से इनको पीस लें, बारीक कर लें और फिर सुबह शाम एक छोटी चम्मच इसको इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आसाब और पट्ठों की जो कमज़ोरी है वो दूर होगी। आसाब और पट्ठे की कमज़ोरी वालों के लिए सबसे पहले तो परहेज़ भी होता है कि ठंडी चीज़ों से परहेज़ करें। कोल्ड ड्रिंक है, आइसक्रीम है, चावलों से बचें। और इसके साथ साथ जो है वो बड़े का गोश्त इस्तेमाल ना करें, तो इंशाअल्लाह बहुत इसके लिए
मुफीद रहेगा। इसको फुल स्क्रीन पे भी दिखा दीजिएगा। दिखाएं भी, फुल स्क्रीन पर भी दिखाएं। खलील भाई ये अरके मको भी होता है ना? जी जी, अरके मको भी होता है। ये जिगर का वरम उतारने के लिए, मैदे का वरम उतारने के लिए बहुत मुफीद है अरके मको। चले जी। दारचीनी, कोई रह तो नहीं गया खलील भाई इलाज अभी? कितने बाकी हैं? इलाज नींद के हवाले से है, नींद बहुत आती है, वो आप वैसे ही सुन लें हाँ जी, हाँ जी। कि इलाज के नींद बहुत ज़्यादा आती है तो सबसे पहले देख लें कि नींद पूरी करते नहीं करते। अगर नींद पूरी होती है फिर भी आ रही है तो फिर आप दो चीज़ें ले लें। नंबर 1 खुलंजान। खुलंजान ये पान की जड़ को कहा जाता है। हाँ जी, हाँ जी। ये आप